देखिए, हम सब जानते हैं कि कम से कम इस खित्ते में यानी दक्षिण एशिया में सबसे वाइब्रेंट डेमोक्रेसी अगर कहीं ज़िंदा है तो हमारे देश में है। हमारी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की हर जगह कद्र है और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हम हैं ही। ये सुजाता जी ने भी बताया कि जब ये लोग इक़्तिदार में थे 2002 में, तो लंबी-लंबी उनसे पूछताछ हुई थी मोदी जी से भी और अमित शाह के साथ में भी कुछ के हुआ, उसका कुछ रिपरकशंस ये भी शायद कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो वो एक हेल्दी ट्रेंड नहीं है। देखिए डेमोक्रेसी में आप जो वो क्या ज़रूरी है? ज़रूरी ये है कि आप प्रतिपक्ष को, विपक्ष को का विरोध करने का मौका बनाए रखें, ना कि प्रतिशोध की तरह से उसको देखें। जो कुछ हुआ उसका प्रतिशोध करने हम जा रहे हैं। अगर ऐसा है तो वो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये धारणा पूरे देश भर में फैल रही है कि जो सरकारी एजेंसीज़ हैं, उनका जो है कई बार दुरुपयोग भी हो रहा है। महाराष्ट्र के सिलसिले में भी ऐसा देखा गया और कई बातें लोग यही समाचार पत्रों में माध्यम के ज़रिए से यही बात सामने आई। दोबारा मैं यही कहूँगा कि ये तमाम चीज़ें इट्स नॉट गुड फॉर द हेल्थ ऑफ आवर डेमोक्रेसी। हमारे लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। जो एज हमें मिली हुई है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक कहिए फ्रेमवर्क, उसको हम बनाए रखें, ये बहुत ज़रूरी है। आज अगर आपके पास में संख्या है, तो संख्या के बल पे संवाद को होने दें, कुचलें ना उसको। संवाद को अब चूँकि संसद का सत्र चल रहा है, तो और कुछ चीज़ें ऐसी हैं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर महँगाई और देश में भी बेरोज़गारी, महँगाई, दूसरी चीज़ें, जिसमें प्रतिपक्ष के पास में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर सरकार से वो सवाल पूछ सकती है। तो ये भी कहा जा रहा है कि इससे बचने के लिए ये उन्होंने काउंटर किया है कि साहब इसमें एंगेज रहें। लेकिन ये तमाम चीज़ें बल्कि अभी एक उनका जो केजरीवाल का था कि साहब उनको इन्विटेशन मिला और हम परमिशन नहीं देंगे। तो आप ना दें भले ही परमिशन, ये भी मान लीजिए कि ना वो जाए। लेकिन इससे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो फ़ज़ीहत होगी ना, या जो आपके डेमोक्रेटिक सेटअप की जो कहिए कि छवि प्रभावित होगी, उसकी चिंता उन लोगों को करना चाहिए जो अब इक़्तिदार में हैं। दूसरी बात ये भी है कि ये कोई परमानेंट चीज़ नहीं होती। सब जानते हैं लोकतंत्र में एक पार्टी आती है, दूसरी पार्टी जाती है। एग्ज़ीक्यूटिव का ख़ासतौर पे जो ऑफ़िसर्स हैं, आप जानते होंगे आए दिन ये नई बात ना सही लेकिन इन दिनों फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है कि वो कोई भी एमएलए या कोई भी पॉलिटिकल लीडर गालियाँ दे के किसी एसडीएम को, किसी पुलिस अफ़सर को बातें करता है, वो बाद में वो ऑडियो वायरल हो जाता है। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि जो पूरे तंत्र के पे एक का विश्वास लोगों का तोड़ेंगी, है ना? कई बार न्यायालय से भी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो अनएक्सपेक्टेड है। एक पत्रकार का ट्वीट अगर है कोई, तो आप पुलिसमैन उसको पूछ रहा है कि जी तुम अपना फ़ोन दिखाओ और तुमने इरेज़ कैसे कर दिया? एक जब उसने कह दिया कि भई ये ट्वीट मैंने किया, जो अपराध आप मुझ पर लगा रहे हो मैंने किया है। तो अब बात तो उसके आगे शुरू होगी ना, वो डिनाई तो कर ही नहीं रहा। जिस एक ट्वीट पर विवाद हो रहा है, तो उसको उसने कभी डिसोन नहीं किया, उसने कहा कि मेरा है, अब आप आगे बताइए कि सही है, गलत है, आप मुझे क्या दंडित करना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद में भी फिर उसके बाद उसको चेज़ किया जाना और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना और इस तरह से वो लगाना, तो ये है कि ये खतरा हमारी तमाम जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उसके लिए पैदा हो रहा है, जो अच्छा नहीं है। हो सकता है कि शायद प्रधानमंत्री की मंशा भीतरी ये ना हो कि भई वो पर जो लोग सुधीर लोग हैं, जानकार लोग हैं, नज़र रखते हैं, जिन्हें चिंता रहती है अपने डेमोक्रेटिक सेटअप के ऊपर, तो वो ये तो कहेंगे बार-बार कि ये हो क्या रहा है? कि आप एक आदमी अभी ये गुनाह इन्हीं का अगर मैं नेशनल हेराल्ड का ले लें, तो जो यंग इंडिया है, उसे सेक्शन 25 के तहत बनाया गया। वो एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइज़ेशन है, माने उसका फ़ायदा किसी को मिल ही नहीं सकता। ये खुद भी कह रहे हैं कि किसी ने किसी कोई फ़ायदा उठाया नहीं है अब तक। लेकिन उसमें एक प्रावधान है कि अगर वो अंडर सबसेक्शन 7 के तहत कि वो कभी चाहें तो इसको बदल सकते हैं। यानी वो अपराध चाहें तो कर भी सकते हैं। तो भई किया तो है नहीं अभी। जब करें तो तुम अगला उठा लेना। तो ये स्पेस देना चाहिए एक अच्छे संवाद के लिए। अगर आप नेहरू जी के पीरियड का ध्यान रखें, तो राम मनोहर लोहिया हुए, ये जो अपने यंग तुर्क की पूरी टीम हुआ करती थी, चंद्रशेखर वगैरह, इतने आक्रामक तरीके से हमला करते थे
और उनको कांग्रेस ने बर्दाश्त किया, हमेशा बर्दाश्त किया, माने वो स्पेस दिया कि जिस भी शब्दावली में आप अपने भाव को रखना चाहते हैं रखें। जब ये वाजपेयी वगैरह थे, वाजपेयी उन्होंने भी ये मर्यादा बनाए रखी और उसका परिणाम भी हमने देखा कि कांग्रेस ने वाजपेयी जी को अपना प्रतिनिधि बना के भेजा। इससे पहले अंबेडकर को, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को महत्वपूर्ण पद दिए, जबकि वो चुने हुए प्रतिनिधि नहीं थे, सत्ता में के हिस्सेदार नहीं थे, नहीं होने चाहिए थे, लेकिन उनको दिया गया। इसलिए कि हम एक अच्छी स्वस्थ डेमोक्रेसी को बनाए रखें और जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो बड़ी उत्सुकता से देखते हैं हमारे हर कदम को। आप देखिए कि आज पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की, इवन श्रीलंका की, पूरे हम जहाँ इसमें साउथ एशिया में एकमात्र वाइब्रेंट डेमोक्रेसी अगर है तो हमारी है। और उसकी पहचान ही ये है कि हाँ, कम से कम जब विपत्ति आती है और तो हम तमाम लोग यानी पक्ष प्रतिपक्ष को भूल के एक स्वर में बात करते रहे हैं अब तक। लेकिन अगर इस हद तक आएंगे, यानी व्यक्तिगत द्वेष के आधार के उस पे स्तर पे लौट आएंगे और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इस सीमा तक आ जाएंगे, तो क्या हम उन परंपराओं को जो बहुत मुश्किल से अब तक जिनको पाला गया है उनको बचा पाएंगे? और अगर नहीं बचा पाए तो क्या अपनी डेमोक्रेसी को बचा पाएंगे? सबसे अंतिम बात कहूंगा, उसके बाद में फिर आप सुजाता जी से भी पूछ लीजिए जो चाहे। लेकिन ये देखिए, इन सब का अंतिम असर किस पर पड़ रहा है? आपकी जुडिशरी, आपकी एग्जीक्यूटिव, आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप, वो जो कुछ भी कर रही है ना, पक्ष विपक्ष दोनों की, वो जनता के दरबार में जाती है अल्टीमेटली। अगर जनता का विश्वास इन तमाम संस्थाओं से टूटेगा तो उसका परिणाम क्या हो सकता है, ये हम सब जानते हैं। तो लोगों के सामने जनता को ये लगे कि हमारी सरकार और हमारा प्रतिपक्ष दोनों एक जिम्मेदार हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारी न्यायपालिका हमें न्याय देती है, ये विश्वास उनके मन में बना रहना बहुत ज़रूरी है, जो इस दौर में, ख़ासतौर पे पिछले कुछ महीनों में बहुत सारे, एक अकेला यही नहीं है, ये घटनाएं ऐसी हुई हैं जो उससे प्रभावित हुआ है। एक और चीज़ सोनिया जी की, भाई वो 75 प्लस हैं, 76 ऑलमोस्ट हैं, और बीमारियों के बारे में सबको पता है, कैंसर और अभी और कोविड वगैरह से लेके आई। तो अगर इतनी शालीनता रहती कि उनसे घर जाके पूछ लेते तो बेहतर होता। ये खुद उन्होंने ऑफर किया, सोनिया जी ने, अच्छा किया, राहुल गांधी ने किया, अच्छा किया। जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनके सामने गरिमापूर्ण तरीके से जाना चाहिए, जांच में सहयोग करना चाहिए, जो वो कर भी रहे हैं। और इसका ये कोई ऐसा, इस बात को वो खुद ना कहें कि भाई हमें कोई प्रताड़ित किया जा रहा है या क्या वो किया जा रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ी अदालत है करोड़ों लोगों की जो ये तमाम चीजें देख रही है। ये जो कुछ हो रहा है वो बहुत अच्छा नहीं है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।